नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते ट्यूसडे से ऋत्विक किरण जाधव जो YouTube पे हमारे चैनल पे लाइव आते हैं रोज 12:45 को और आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के ऊपर सटीक विश्लेषण देते हैं और सेकंड हाफ में किस तरह से बिहेवियर रहेगा ये आपको गाइड करते हैं। जिस तरह के कमेंट्स, जिस तरह का प्यार आप उनको दे रहे हो उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। और ये आशा करता हूं कि आप हमारी वीकली वीडियो को और ऋत्विक जाधव का जो रोज लाइव सेशन है उसको इसी तरह से प्यार करते रहेंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले हफ्ते के व्यू के ऊपर और शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, निफ्टी में पिछले हफ्ते में आप चार्ट देख पा रहे हो, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन रैली आपको निफ्टी में देखने को मिली। अभी थर्सडे तक एक बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिली, लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का जो न्यूज आया, क्या न्यूज था वो दोस्तों, तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने वाला है मे बी जुलाई 2023 में। मर्जर होने के बाद MSCI इंडेक्स जो है उसमें अभी सिर्फ एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक नहीं है। मर्जर होने के बाद अभी एचडीएफसी बैंक का जितना वेटेज है MSCI इंडेक्स में 6.5% है, उससे मर्जर के बाद कम हो सकता है, ऐसी न्यूज है। और उस न्यूज के चलते फ्राइडे को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइसेस करीब करीब 5% नीचे खुल गए और नीचे चले गए थे। तो उसकी वजह से मार्केट में हमने गिरावट देखी। उस गिरावट में क्या हुआ दोस्तों, निफ्टी में थर्सडे को जो लॉन्ग पोजीशंस बने थे वो सारे ट्रैप होते हुए नजर आ गए और इसीलिए फ्राइडे को हमने बेरिशनेस देखा। तो ये रीजन था फ्राइडे को मार्केट नीचे आने का, लेकिन अभी भी हमारा व्यू जो है दोस्तों निफ्टी के ऊपर बुलिश ही है। अगले हफ्ते हम ये मान के चल रहे हैं कि 2-3 दिन जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने की पूरी संभावना है, लेकिन जब तक निफ्टी इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन है इसके ऊपर है, बाय ऑन डिप्स ये रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी है तो ये जो नेकलाइन का वैल्यू है जो करीब 17,900 के आसपास है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनल्स के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉप लॉस होगा जब तक हम इस नेकलाइन के ऊपर है, बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, बाय ऑन डिप्स रणनीति अपनानी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन 17,900 पे है। ऊपर की तरफ 18,200, 18,300 ये सप्लाई रेंज है। यहां पे हम थोड़ा अटकते हुए देखेंगे निफ्टी को। तो ये 2 लेवल्स निफ्टी के लिए ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। ये हुआ चार्ट के हिसाब से, लेकिन ये देखते हैं कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है। दोस्तों, निफ्टी ये रहा, निफ्टी का 11 मई के एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा। पहले कॉल्स की बात करेंगे। कॉल्स की तरफ अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो 18,200 पे दिखाई दे रहा है और उसके बाद 18,300 पे करीब करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। यानी 18,200, 18,300 ये सप्लाई जोन है। यहाँ पे बहुत बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं, यानी टेक्निकल व्यू और ऑप्शन चेन डेटा ऊपर की तरफ मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बात करते हैं पुट साइड की। पुट साइड का अगर हम ओवरऑल देखते हैं डेटा, ऑप्शन चेन डेटा, तो देखिए दोस्तों करीब करीब 1,02,000 पुट राइटर्स है 17,900 के आसपास। यानी टेक्निकली भी और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी 17,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, बिल्कुल मत भूलो। जब तक हम इसके ऊपर रहेंगे बहुत ही बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस निफ्टी में बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही बेहतरीन रैली हमने पिछले 3-4 हफ्ते में देखी है। अभी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ये बैंक निफ्टी के मेजर वेटेज रहने वाले स्टॉक्स हैं, उनकी गिरावट की वजह से हमने बैंक निफ्टी में एक बहुत ही गिरावट बड़ी देखी है।
अभी नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो टेक्निकली 42,000 ये बहुत ही अहम लेवल रहेगा। जैसे निफ्टी में 17,900 है, वैसे बैंक निफ्टी में 42,000 ये अहम लेवल रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर रहेंगे, बाय ऑन डिप्स ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों तो 43,500 ये अहम लेवल रहेगा, जिसको पार कर पाना टफ जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर निकलते ही वापस बैंक निफ्टी में तेजी आते हुए हम देखेंगे। ये था टेक्निकल व्यू। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। पहले कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इमीडिएट दिखाई दे रहा है 43,000 के यहाँ पे, और ऊपर उसके बाद दिखाई दे रहा है 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट 43,500। यानी इस डेटा की तरफ देख के मुझे ये पता चल रहा है दोस्तों कि 43,000 एक छोटा सा हर्डल रहेगा। इसके ऊपर जैसे ही हम निकलेंगे 43,500 को टेस्ट करते हुए हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। वहां पे वापस एक बार हमें रिव्यू लेना चाहिए, जिसके लिए आपको हमारा मार्केट आउटलुक डेली, जहां पे किरण सर आपको रोज सुबह 5:30 बजे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दैट पर्टिकुलर डे ये आपको बताते हैं। अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फ्री है, जस्ट रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए हमारे वेबसाइट पर फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली है, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, ताकि आपको रोज किरण सर का निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू मिलेगा। अभी बात करते हैं पुट साइड। अभी पुट साइड को अगर मैं देखता हूं तो इमीडिएट जो मुझे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है लेवल 42,500 पे एक छोटा सा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करीब 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन मेजर जो मुझे दिखाई दे रहा है ये देखो, ये 42,000 पे ही है। यानी चार्ट भी, टेक्निकली भी और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से दोनों जगह पे हमें बहुत ही बेहतरीन रुझान, लेवल्स मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स है जिसको आपको अगले हफ्ते में ऑब्जर्व करना है। अभी बात करते हैं दोस्तों सेक्टर्स की। याद है आप लोगों को कि पिछले हफ्ते में भी मैंने कुछ सेक्टर्स आपको बताए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो मैंने कहा था वो था ऑटो, निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो मैंने आपको पिछले हफ्ते में बोला था कि एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिलेगा, और उसी तरह से हमने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखा। अभी भी निफ्टी ऑटो में अच्छे खासे परफॉर्मेंस आते हुए देखेंगे। तो निफ्टी ऑटो जो स्टॉक्स है, ऑटो स्टॉक्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों दूसरा जो इंडेक्स है जो मेरे रडार पर है वो है फार्मा। ये देखो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अहम लेवल रहेगा इस इंडेक्स के लिए, और वो लेवल जो है फार्मा का वो है 12,700। 12,700 के ऊपर जैसे ही फार्मा इंडेक्स निकलेगा, मैं मानता हूं फार्मा स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिलेगी। तो इस इंडेक्स की तरफ ध्यान दीजिए, और अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फार्मा स्टॉक में आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए हम देख पाएंगे। मिड कैप स्टॉक, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो साइडवेज रहने के रुझान चार्ट के ऊपर पूरे दिखाई दे रहे हैं। और एक इंडेक्स है वो है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल भी है, इसमें भी एक अच्छा खासा रुझान बनते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फ्राइडे को इसमें करेक्शन आते हुए देखा। मैं एक लेवल आपको बताता हूं, वो है 5,900। अगर निफ्टी मेटल 5,900 के ऊपर निकलता है ये इंडेक्स, तो वापस एक बार मेटल स्टॉक में चमक बढ़ती हुई आप देख पाएंगे। तो दोस्तों ये था सेक्टर के बारे में। अभी हम बात करेंगे कमोडिटीज। गोल्ड। दोस्तों याद है पिछले हफ्ते में मैंने क्या कहा था गोल्ड के बारे में? मैंने आपको बोला था कि गोल्ड में ऊपर अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखना है तो 61,500 के ऊपर सस्टेन होना जाना चाहिए और सस्टेन होना चाहिए। हम एक दिन ऊपर गए लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाए, और उसके बाद हमने गिरावट ही देखी है। मेरे लिए अभी भी 61,500 के ऊपर गोल्ड का जाना और वहां पे सस्टेन होना ये बहुत जरूरी है, अगर सोने की चमक और बढ़ती हुई हमें देखना है। अभी रेंज में ही बना रहेगा, ऐसे चार्ट के ऊपर रुझान है। ऊपर की तरफ 61,500 और नीचे की तरफ 59,500। पिछले हफ्ते का जो रेंज दिया था वैसे की वैसा ही है, और ये दो लेवल्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अभी बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर के लिए दोस्तों मैंने पिछले हफ्ते में कहा था कि अगर हम 74
1000 के नीचे क्लोज देते हैं तो थोड़ा बेरिशनेस बढ़ेगा। मेरा व्यू अभी भी वैसे की वैसा है। 74,000 के नीचे अगर हम फिसलेंगे तो बेरिशनेस बढ़ेगा। ऊपर की तरफ देखो एक डबल टॉप फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से निफ्टी के लिए 77,000 सॉरी सिल्वर के लिए 77,600 ये ऊपर की तरफ के लिए ब्रेकआउट लेवल रहेगा। इसके ऊपर सिल्वर में तेजी आते हुए हम देखेंगे। तो ये दो लेवल सिल्वर के लिए ध्यान रखें। एंड फाइनली क्रूड। दोस्तों क्रूड का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, पिछले हफ्ते में मैंने, याद है आपको, पिछले हफ्ते में मैंने बोला था, एक लेवल दिया था क्रूड के लिए, और क्रूड के लिए मैंने आपको ये कहा था कि अगर क्रूड 6000 के नीचे फिसलता है तो एक गिरावट देखने को मिलेगी, और हमने देखी। बहुत अच्छी गिरावट क्रूड में आई थी और वापस लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने वापस एक उछाल भी देखा। लेकिन पिछले हफ्ते का जो सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस बनेगा। जब तक हम 6000 के नीचे है बेरिशनेस बना रहेगा। अगर वापस ऊपर उठना है क्रूड को तो 6000 का लेवल एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्रूड में वापस एक बार तेजी बनते हुए हम देखेंगे। अभी बात करते हैं दोस्तों डाउ जोन्स की, वर्ल्ड इंडाइसेस। लास्ट वीक मैंने ये कहा था कि 34,200 के ऊपर अगर डाउ जोन्स निकलता है तो रैली आएगी, बहुत ही बेहतरीन रैली आएगी, ऐसा मैंने कहा था। देखिए दोस्तों पिछले हफ्ते में हम 3200 के नजदीक गए और वहां से एक शार्प फॉल आते हुए देखा। 34,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डाउ के लिए। उसके ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हुआ उसमें करीब 550 पॉइंट ये डाउ जोन्स ऊपर आया, और अभी का डाउ का जो लेवल है वो 33,674 है। मैं मानता हूं कि डाउ को पिछले जो मैंने रेंज दिया था वो रेंज में ही रहेगा। मेरा सेम व्यू मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। ऊपर की तरफ 34,200 और नीचे की तरफ अगर मैं स्ट्रॉन्ग लेवल अगर कोई ढूंढता हूं तो वो 33,200 है। यानी करीब 1000 पॉइंट का मूवमेंट के बीच में ऑसिलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 लेवल जो मैंने कहे वो मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे डाउ के लिए। दोस्तों अभी बात करते हैं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर मैं पिछले कई हफ्तों से एक रेंज बता रहा हूं और उसी रेंज में यूएसडी आईएनआर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेंज बड़ा है दोस्तों, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर भी उसी तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे का जो लेवल है वो कांस्टेंट है 81.6। जब तक हम इसके ऊपर है मैं मानता हूं कि इसमें बेरिशनेस ही रहेगा। अगर हम 81.6 के नीचे फिसलते हैं तो रुपए की ताकत बढ़ती हुई दिखाई देगी। सो 81.6 मेक और ब्रेक लेवल है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 83.10। पिछले 5-6 हफ्ते से मैं सिर्फ यही बता जा रहा हूं कि ये लेवल है, इसके बीच में ऑसिलेट होता हुआ दिखाई देगा, और उसी तरह से फॉर्मेशन भी हो रहा है और मेरा रेंज अभी भी सेम है। दोस्तों अभी बात करते हैं पुट कॉल रेशो की। अभी ये पुट कॉल रेशो क्या है? पुट कॉल रेशो हमें एक अंदाजा देता है कि मार्केट डायरेक्शन में हमें कौन से डायरेक्शन के ट्रेड्स इनिशिएट करने चाहिए। पुट कॉल निफ्टी का पुट कॉल रेशो देख के हमें ये पता चलता है कि अगर ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन हमें पीसीआर की तरफ हेल्प होती है तो ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा और कौन से साइड के ट्रेड्स हमें इनिशिएट करने चाहिए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो किरण सर का वीडियो है पुट कॉल रेशो के ऊपर, वो जाके आप देखिएगा और वहां पे समझने की कोशिश करिए। और वो जो वीडियो है उसमें हम क्या करते हैं कि उस वीडियो में ये पुट कॉल रेशो का हम एक टेबल मेंटेन करते हैं। देखो हर एक दिन का पीसीआर क्या है और उस दिन का क्लोज क्या है, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। अभी ध्यान से देखिए 4 मई को, थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, 4 मई को जो पुट कॉल रेशो था 1.3 था, और 5 मई को हो गया 0.855। करेक्ट। अभी ये जो जिस तरह का ये फॉर्मेशन हम देख रहे हैं पुट कॉल रेशो में, जिस तरह का बदलाव हम देख रहे हैं, ये फ्राइडे को जो इवेंट हुआ उसकी वजह से हुआ है। लेकिन अभी ये जो पुट कॉल रेशो है ये सस्ता हो गया है। अगर आप चार्ट देखेंगे पुट कॉल रेशो का तो एक रेंज हमने बनाई है, नीचे की तरफ 0.7 के आसपास, ऊपर की तरफ 1.4 1.5 के आसपास। जब हम इन लेवल्स के नजदीक आते हैं तो हमें डायरेक्शन का अंदाजा आना चालू होता है। ओवरऑल ट्रेंड हमें देखना है और पुट कॉल रेशो कहाँ आया है इसकी तरफ ध्यान देना है। अगर आप किरण सर का वो वीडियो देखेंगे तो आपको और डिटेल में जानकारी इसके बारे में बनेगी। और अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो info@kiranjadhav.com पे। हम आपको ये पुट कॉल रेशो का जो शीट है वो भेज देंगे। आपको क्या करना है, रोज ये टेबल मेंटेन करना है।
तो आपको कहाँ से मिलेगा ये पुट कॉल रेशो? तो हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हो, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, और होम पेज पे ही ये देखिए पीसीआर एट 3:30, 3:30 बजे का जो पुट कॉल रेशो है वो आप वहां पे मेंटेन करेंगे। एंड फाइनली दोस्तों, अभी हम चलते हैं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से रहेंगे। दोस्तों अगले हफ्ते में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पहला इवेंट जो है वो है 9 मई को, चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा आने वाला है, ट्रेड डेफिशिएट है या नहीं है। 10 मई को यूएसए का इन्फ्लेशन रेट पता चलने वाला है, सो विच विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन दी मार्केट्स। और 11 मई को 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पहला, चाइना का इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर होने वाला है। दूसरा, इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो बताने वाली है कि उनका इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाने वाले हैं, कम करने वाले हैं, वो आने वाला है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट ऑन द 11 मई, यूएसए का पीपीआई डेटा आने वाला है। अभी ये पीपीआई डेटा क्या होता है दोस्तों? पीपीआई डेटा शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म है इसका, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। अभी ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इट इज नथिंग बट एन एवरेज, इट इज एवरेज ऑफ इंडाइसेस, डिफरेंट इंडाइसेस। ये आपको ये बताता है कि जो एवरेज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एवरेज चेंज इन व्हाट? एवरेज चेंज इन सेलिंग प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स, जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो सेलिंग प्राइस है उसमें कितना चेंज हुआ है, ये डेटा होता है पीपीआई डेटा। ये इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा इन्फ्लेशन और ये सारी चीजों पे पड़ता है, इसलिए ये पीपीआई डेटा इंपॉर्टेंट होता है। तो यूएसए का पीपीआई डेटा 11 मई को आने वाला है, तो इसकी ये सारे जो इवेंट्स हैं इसके ऊपर आपका थोड़ा ध्यान होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप भर के कमेंट्स कीजिएगा, और हम आपको इसी तरह से गाइडेंस देते रहने की कोशिश करेंगे, और 100% हम हमारा जो स्किल है वो लगा के आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे कंपनी का जो टैगलाइन है वो है पढ़कर, समझकर, निवेश कर। इस हफ्ते के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय।